बीजेपी को ऐसा लात मारी। दुओ को सीट आ जाएगा तो कहिएगा, दुओ को सीट आ जाएगा तो कहिएगा। बिहार से बाहर आप 6 फैक्ट्री चलाते हो, क्या बिहार में जगह नहीं था? 2020 में भी लड़े थे, क्या हनुमान जी खत्म हो गए? वो पर मौका दीजिए चिराग जी को। मौका 3 बार दिए, एक बार कहा 3 बार दिए, 2 बार जमुई में, एक बार हाजीपुर में। क्या क्या मिला हाजीपुर? यार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का उनका विजन। अपने फर्स्ट अब बनो या फर्स्ट अलायंस का 16 करोड़ रुपए में माफी मांगो। पहले डिजिटल भिखारी का जो तुम पैसा लेके गया उसको पैसा वापस करो, बेचारा तो मरियो गया। बिहार में चिराग पासवान 243 सीट पे चुनाव लड़े। अरे बिहार को रेपिस्ट नहीं चाहिए भैया, नहीं मालूम है क्या? अभी बीजेपी में है, ये सारा मापदंड बीजेपी का ही खेल है कि नीतीश जी को किस तरह से। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ नीतीश बाबू से, बीजेपी को ऐसा लात मारिए चुत्तर पे कि वो 7 पुस्तक याद करे। लेकिन बीजेपी से क्यों दिक्कत है? वो हिंदुत्व की बात करते हैं। सबसे ज्यादा अगर बात कीजिएगा नहीं तो बीजेपी का इतिहास उठा के देखिएगा, सबसे ज्यादा हिंदू को वाला बीजेपी है। लेकिन आज तक हिंदू ये समझने की बात नहीं, समझ ही नहीं रहा। नाम लेता है हिंदुत्व का लेकिन मरवाता हिंदुए को। सुने हैं कभी कोई दूसरा कास्ट मरा है? हनुमान आ रहे हैं बिहार। हनुमान आ जाए या कुछ भी आ जाए, सुपड़ा साफ रहेगा। और ये चीज याद रखिएगा, चिराग पासवान का ही स्टेटमेंट है कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आ रहे हैं। कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है, हम लोग स्टेटमेंट पर करते हैं कि आप क्या बोलते हैं आगे जाके क्या कीजिएगा। ये बोल रहा है 243 सीट, लेकिन ये 243 पे अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। ये सेम टू सेम लीजिएगा ना तो ये 20 वाला चुनाव चल रहा है, ठीक है? ये अलग नहीं हुआ, इसको अलग करके बिहार भेज रहा है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी घर घर में आग लगाना जानता है। हम नीतीश कुमार का इसीलिए विरोध में बैठते हैं, उस दिन भी बोले आज भी बोलते हैं, बीजेपी से अलग हो, हम नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे। किसको बनाइएगा इस बार मुख्यमंत्री? अगर नहीं नीतीश कुमार अलग होता है तो फिर हम अभी भी दिए दूसरा चैनल पे स्टेटमेंट, तो तेजस्वी को बनाएंगे, यादव को बनाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमको बीजेपी के साथ जो रहेगा हम उसका विरोध में बैठेंगे। बीजेपी जब जब आया है, महंगाई बेरोजगारी लेके आया है। उस समय 2014 में बीजेपी वाले को महंगाई सूझ रहा था, जिसमें 450 का सिलेंडर मिल रहा था, 55 रुपया पेट्रोल मिल रहा था। स्मृति ईरानी महंगाई सिलेंडर, अभी वो का मर गया। अभी महंगाई एक भी जो जनता उसका है ढलकोच्चा सब यहाँ एक बार भी नहीं कहेगा, कहता है कि ये महंगाई बढ़ा तो क्या 300 को 400 किए। आज जो वर्कर काम करता है एक इंसान को एक दिन का 400 रुपया देता है, पहले 300 था, 100 बढ़ा। लेकिन महंगा अब आटा का भाव जिस समय 15 रुपया खाता, वो आटा कितना हो गया जोड़ते जाइएगा, सारा तो पैसा खत्म हो गया जी उसी में 100 का। लेकिन ये जब बिहार की जनता या हिंदुस्तान का जनता समझ नहीं रहा, जिस दिन समझ जाएगा उस दिन मोदी को गांड पे लात मार देगा। इस बार होगा सुखड़ा साहब, बिल्कुल बीजेपी में अगर हिम्मत है तो सिंगल चुनाव लड़के दिखा दे बिहार में, नहीं सुपड़ा साफ हो तब कहिएगा। सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। आप सबको तोड़ के बड़ी पार्टी बने, सिंह बड़ी पार्टी हम तेजस्वी यादव को राजद को मानेंगे। वो किसी पार्टी को तोड़ के अपना में नहीं मिलाया, आप सबको तोड़ मोड़ के अपना में मिला दिए। देख लीजिए क्या कहते हैं वीआईपी मुकेश सहनी, उसका पार्टी को तोड़ दिए। कभी मुकेश सहनी बोलता है बीजेपी के विरुद्ध में हम बीजेपी हर तरह से मुकेश सहनी को गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर हो गया। तोड़ा क्या? नहीं तोड़ेगा। इस बार नामी सब विधायक हार रहा है बीजेपी का, ठीक है? लेकिन हम तो नीतीश कुमार को हाथ जोड़ के कहते हैं, चाचा हमको आपको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, छोड़िए बीजेपी को, आइए अमित शाह मोदी को जेल में ठोक दीजिए। दूसरों को देता है, आप इसी को घुसा दीजिए। आपके पास क्षमता है, आपके पास सारा चीज है। मनीष कश्यप ऐसा क्यों हो गया जो बीजेपी छोड़ने से मजबूर हो गए? छोड़िए, वो मनीष कश्यप बनावटी आदमी है, बनावटी आदमी से दूर रहिए। वो झूठ सच खाली बक 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 करता है
अरे बीजेपी से अलग हो गए। जो पीएमसी में मारपीट हुआ था अभी तक केस नहीं किया। मंगल पांडे के खिलाफ केस करिए, तो मंगल पांडे के खिलाफ केस नहीं कर रहे हैं। तो ये बनावटी आदमी, बनावटी से दूर रहिए। अभी कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत कुछ कहे थे। ये फ्रॉड आदमी का गया था नहीं झारखंड में सरकार बनवाने, बीजेपी का हो गया। हेमंत सोरेन का सरकार बनवा, इसको मार कर भगा दिया। फिर ये फ्रॉड आदमी लोग से बच के रहे। कपटी आदमी, बनावटी आदमी। जनता के बीच रहेंगे, जनता जो कहेगा वही करेंगे। हम कुछ नहीं कहा। हम तो कह रहे भैया ये बनावटी जगह पहले आयांस का 16 करोड़ रुपए माफी मांगो। पहले डिजिटल भिखारी का जो तुम पैसा लेके गया उसको पैसा वापस करो। बेचारा तो मरियो गया, किसको पैसा वापस करो? तो फर्जी और कपटी आदमी से बच कर जाना चाहिए। अभी देखिए कहीं और कपटी के साथ फिर में ही जा रहा है। चिराग जी बिहार आ रहे हैं? चिराग अमेरिका में थे क्या पहले? बिहार चुनाव लड़ने आए थे। अच्छा, चुनाव। तो हाजीपुर कहाँ है? अमेरिका में के कहाँ है? बिहार में ही है। तो फिर क्या बिहार में आ रहे? विधानसभा चुनाव लड़ेगा। अच्छा, चुनाव आया तो आ गया चुनाव में। ये लोग पक्षी है, पक्षी साइबेरिया नाम का एक पक्षी होता है। मौसम आया तो आ गया। पूछे ना, जब दलित का रेप हुआ था चिराग पासवान कहाँ थे? हाजीपुर के एमपी थे। काम करला कौन रुके हुए? करेगा हम काम करेंगे बिहार में, तो अभी करिए ना भैया। अभी कौन रुके हुए है? हम हाजीपुर अमेरिका में थोड़ी, हाजीपुर बिहार में है। केंद्र में खाद्य मंत्री क्या क्या काम किए? खाद्य प्रोजेक्ट के वो बिहार में आया। काम धाम करना नहीं है, काम ना धाम के दुश्मन अनाज के वाला बात है। आदमी फ्रॉड आदमी सब। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका विजन। अपने फर्स्ट, अब बहनोइया फर्स्ट। अपने फर्स्ट हुआ। एगो बहनोई अरुण भारती को सांसद बनाया। एगो बहनोई धर्मेंद्र पासवान, मृणाल पासवान, कौन पासवान है, उसको बना दिया एसटी आयोग के अध्यक्ष। अपने फर्स्ट और बहनोई को फर्स्ट। अब बाकी बिहार जाए बताए ना के को पासवान समाज को टिकट दिया अपना और अपने बहनोई को छोड़कर? कितने पासवान समाज के एमपी एमएलए बनाया अपना अपने बहनोई को छोड़कर? करना धरना कुछ है नहीं है, खाली डरामा बतियाना है। यहाँ तक आ गया कि आप कह रहे हैं आप जनरल सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बे इका लड़ेगा भाई, डरपोक आदमी नहीं। तीन टर्म का सांसद है, तीनों टर्म अक्षर सीट से लड़े। हिम्मत है तो आइए। तेजस्वी लड़ता है, तेजस्वी लड़ता है जनरल सीट से। अभी लड़ी जनरल सीट से, तेजस्वी अक्षर से थोड़ी लड़ता है। अभी आइए। वो कहेगा भैया, उसे वो चमचा बेलचा करा के वो कहाँ कह रहा है? वो तो फर्जी आदमी, फर्जी में सावधान रहिए। एक बार मौका दीजिए चिराग जी को। मौका 3 बार दिए। एक बार कहा, 3 बार दिए। 2 बार जमुई में, एक बार हाजीपुर में। क्या क्या मिला हाजीपुर को? क्या क्या मिला जमुई को? नील बटा सन्नाटा। तब कहला मौका भैया। काम ना धाम करना, खाली ड्रामा बतियाना। ड्रामा वाला को लोग नहीं बनाने वाला। चिराग पासवान अब बिहार में 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। कुछ फायदा होने वाला है? नहीं। 2020 में भी लड़े थे। का हनुमान जी खत्म हो गए? वो हनुमान जी जो का तो सुनने में आप मोदी जी के हनुमान है क्या? मोदी जी मना कर दिया कि नहीं आप हनुमान नहीं है, जो एनडीए से अलग होकर आप 243 सीट पे लड़िएगा, या फिर नीतीश कुमार को आप डैमेज कीजिएगा, या फिर बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं 243 सीट पे। हमको तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में फिल्म का शूटिंग हो रहा है, फिल्म शूट करने के चक्कर में आ रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? वो आप तो कह रहे हैं हम जनरल सीट से चुनाव लड़े। वो कुछो कर लें। कोई जो 5 में 5 सीट दिया था ना चिराग पासवान को जो लोकसभा के चुनाव में, वो जनता भी अब सोच लिया कि नहीं अब कुछ तो हुआ नहीं। 5 में 5 सीट दिया चिराग पासवान को, और कई % काम किए आप जहाँ जहाँ आप सीट जीते। बताइए, आप बिहार फर्स्ट का नारा लगाते हो, कितना सुनने में कितना अच्छा लगता तो है, लेकिन फिर सुनने में आता है कि बिहार से बाहर आप 6 फैक्ट्री चलाते हो। क्या बिहार में जगह नहीं था? आप 5 में 5 सीट जीते, वहाँ एक फैक्ट्री लगा देते। कुछ तो लगता कि हाँ रोजगार मिला या फिर पलायन रुकता। जब इलेक्शन आता है तो बिहार का जनता बुला रहा है, फलना ढेकाना आरक्षण सीट ई सीट और हम अलग से लड़ेंगे, ये करेंगे, ये सब जुमला है। समझ गए? सब भाजपा का चाल है। समझ गए ना? उस समय कहाँ थे जब स्टूडेंट पिटा रहा था? भाजपा के चाल कर रहे हैं, लेकिन तो कह रहे हैं कि 243 सीट पे ही चुनाव लड़ेंगे। अरे लड़िए ना भाई, लड़िए। 2 को सीट आ जाएगा तो कहिएगा, 2 को सीट आ जाएगा तो कहिएगा। मौका दीजिए चिराग जी को, उनका विजन है ना, उनका विजन है। हम जब आपको सेंट्रल में बैठाए हैं और जब दलित पे कुछ कांड होता है, चाहे कुछ ऐसा बात हो जाता है, जैसे स्टूडेंट गांधी मैदान में पिटाया, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, दलित बच्ची का रेप हुआ, दलित महिला का रेप हुआ, जब आप दलित के नेता हो और बोलते हो कि मैं दलित का नेता हूं, तो जिस समय जरूरत रहता है उस समय आप खड़े नहीं उतरते, तो फिर हम आपको वोट क्यों दें? क्यों दे? विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। अरे तो वही तो हम भी बोल रहे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का आप नारा लगाते हो, बिहार से बाहर 6 फैक्ट्री चलाते हो। ये कैसा विजन है भाई? बिहार में चुनाव लड़ते हो, बिहार से बाहर फैक्ट्री चलाते हो। बिहार में कुछ दलित बच्ची के साथ कुछ होता है तो आप दिल्ली में बैठ के ट्वीट करते हो। ट्वीट करने से होगा कि आप जाके धरातल पर देखिएगा ना, धरातल पे देखिएगा ना। स्टूडेंट जब पिटाया, गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन हो रहा, कई दिन आए, खाली ट्वीट कर रहे, तो ट्वीट करने से होगा? तो आप ट्वीट करते रहिए, दिल्ली में बिहार आने का कोई जरूरत नहीं है। और अइबो कीजिएगा तो बता देगा बिहार का जनता कि हाँ किसके साथ है, नहीं है। समीकरण की बात कर रहे थे चिराग जी।
एम भाई समीकरण हाँ एम भाई समीकरण की बात कर रहे हैं, महिला युवा की बात कर रहे हैं। हाँ। महिला युवा के आदि बात, आबादी की भी बात हाँ तो एम भाई समीकरण का बात कर रहे हैं, महिला का बात कर रहे हैं, युवा का बात कर रहे हैं। तो हम तो बता ही रहे हैं कि जब स्टूडेंट पिटा रहा था तो का बिहार का युवा नहीं था, वो अफगानिस्तान का युवा था, उस समय तो नहीं है। जब महिला के साथ, फिर वही वाला बात, जब महिला के साथ रेप हुआ तो महिला तो बिहारी की थी, वो तो ना बांग्लादेश से आई थी, वो बिहारी की ना महिला थी। जब एम भाई का बात करते हो, महिला युवा का बात आप कर रहे हो, और जब युवा के साथ कुछ होता है, महिला के साथ कुछ होता है, उस समय आप खड़ा नहीं उतरते, तो फिर बोलने से क्या फायदा, क्या फायदा। किसको बनाएगा मुख्यमंत्री? इसको जिसको जनता सुनी करेगी, जो जनता के हित का बात बोलेगा, पलायन का बात बोलेगा, महिला का मान का बात बोलेगा। लगता है कौन होंगे? कौन? हमको तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, सारा युवा जो भी है और जो अच्छे माइंडेड के हैं वो तो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आए, और एक मौका तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव बिल्कुल देंगे। क्यों आए? 17 महीने का काम मिला, देखा 17 महीने का काम देखा हमने, जो वादा किए वो पूरा किए। 4 लाख नौकरी दिए, पलायन रोके कुछ, प्लस टूरिज्म विभाग पे काम किए, स्वास्थ्य विभाग पे काम किए। आप देखिए हाल में जब वो उप मुख्यमंत्री थे, 12-12 बजे रात में जाते थे पीएमसीएच देखने के लिए, जो डॉक्टर नहीं उपस्थित थे उसको निलंबित करने का काम किए उन्होंने। 700 डॉक्टर को निलंबित किए वो, कि आप अपना क्लिनिक संभालिए, आपको नहीं ज़रूरत है हॉस्पिटल आने का। अब देखिए इतना बड़ा रेप हो गया, जब डॉक्टर के लिए तरफ तरफ के 8 घंटे तक एम्बुलेंस में जब दलित बच्ची खत्म हो गई, दम तोड़ दी, और डॉक्टर नहीं आया, ना बेड मिला, तब वैसा स्वास्थ्य मंत्री का क्या काम। तो उससे अच्छा हमारा वो ना है जो पीएमसीएच के बाहर रो रहे थे, पीएमसीएच के बाहर मनीष कश्यप रो रहे थे, मंगल पांडे के खिलाफ हो गए थे, देखे थे आप? मंगल पांडे के खिलाफ नहीं, और वो बीजेपी के खिलाफ हो गए। हाँ। ठीक है ना, मंगल पांडे के भी खिलाफ बोल रहे थे। बहुत अच्छा था कि पहले माइक लेके रेलाई करते थे, उस समय ही ठीक थे वो, और बिहार का जनता उसी के समय पे मतलब उनको सपोर्ट करता था। और जब बिहार बदलने का बात किया, जब वो खुद बदल गए और भाजपा का लेटर दिखा दिए कि हम भाजपा में शामिल हो गए, उस दिन से भी मनीष कश्यप को बिहार का जनता नकार चुका, और नकार दिया कि नहीं, ये जो बिहार बदलने का बात कर रहा था और खुद बदल गया। तो इसी देखिए ना, बदला नहीं पीएमसीएच में।